नमस्ते मित्रों, मेरा नाम राकेश कोटड़िया। आज हम एंगेज मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। मैं सनराइज एकेडमी मैं आया हूँ और एंगेज मैनेजमेंट के बारे में आज हम समझने जा रहे हैं। एंगर बहुत बड़ी समस्या है, सब लोग गुस्सा होते रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसको गुस्सा ना आता हो। अगर गुस्सा कोई कंट्रोल कर पाए तो उसके जीवन में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें हर बात में गुस्सा आता है। गुस्सा एक अच्छी बात है, जरूरी, लेकिन हर बात में गुस्सा होना हमारे माइंड की स्थिति को बिगाड़ सकता है। पूरा माइंड के ऊपर जो समझाऊंगा, ऐसी चीजें आड़ी टेढ़ी बातें नहीं करूंगा। पूरा साइंटिफिक वीडियो है। इसके अंदर कैसा है, एंगर के हमें एंगर उत्पन्न होता है माइंड के अंदर, शरीर में कहीं उत्पन्न होता है, कहां पे उत्पन्न होता है, माइंड के अंदर। अब ब्रेन है ना, माइंड और ब्रेन अलग है। ब्रेन को ऑपरेशन कर सकते हैं, माइंड का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। तो ब्रेन से हम समझे कि गुस्सा उत्पन्न होता ही कहां है, कौन सी लोकेशन में गुस्सा उत्पन्न होता है। तो जब हम ब्रेन को देखते हैं तो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं। माइंड को आप देखोगे, एक लेफ्ट साइड का होगा, एक राइट साइड का होगा। तो जैसे मैं राइट साइड हाथ हिला रहा हूं तो लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, तब राइट हाथ हिल रहा है। जब राइट हाथ हिला हूं तो लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है। मतलब माइंड का लेफ्ट हिस्सा राइट के सिस्टम को बैलेंस करता है और लेफ्ट का हिस्सा राइट के, मतलब ये क्रॉस में होता है। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट साइड को राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसके अंदर लॉजिक जुड़ा हुआ है। देखो, हम ज्यादातर राइट हैंड के लोग होते हैं। राइट हैंड के लोग बहुत सोचते, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मतलब राइट हैंड से करो तो लेफ्ट हैंड एक्टिवेट रहेगा। अब जो भी राइट साइड बैट्समैन हो, राइट से लिखते हो, राइट से कितना, तो आपको राइट साइड एक्टिवेट, मतलब लेफ्ट साइड से ब्रेन काम कर रहा है। बहुत एक्टिविटी हो रही है लेफ्ट में, राइट में कुछ नहीं हो रहा। तो जब लेफ्ट में होता है लॉजिक है पूरा। तो जो लेफ्ट हैंड, जो राइट हैंड क्रिएटिव, राइट हैंड जब मतलब जब लेफ्ट से काम करते हो तब आपके अंदर क्रिएटिविटी खुलती है। तो आपको हर चीज दो तरीके से करनी चाहिए। बैटिंग भी दो साइड से आनी चाहिए, लिखना भी दोनों हाथ से आना चाहिए, किक भी। मतलब देखो, बैट्समैन होते ना, वो एक साइड से मारते हैं, एक साइड ही खेलते, लेकिन जो चार ओवर से कहते माइंड खुल चुका है, मतलब दोनों ही साइड से ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, लेफ्ट और राइट का बैलेंस रखना। दूसरा, माइंड के अंदर गुस्सा कहाँ उत्पन्न होता है, वो मेन चीज है हमारे लिए जानने के लिए। तो जब भी यहाँ पे हमारी आंखें ड्रॉ करना रह गया, हमारी आंखें यहाँ पे होती है। ज्यादातर में गुस्सा बहुत सारे अलग अलग एरिया है, लेकिन आंखों का जो एरिया ना वो माइंड के अंदर यहाँ पे थैलेमस नाम की जगह से कनेक्टेड, थैलेमस। दूसरा, माइंड जो है ना बाहर से ग्रे कलर का दिखता है, लेकिन जब उसके कट करके सेंटर देखो उससे व्हाइट कलर का निकला। तो बाहर कैसा है, ग्रे कलर, अंदर कैसा है, व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर का अंदर है, बाहर का ग्रे कलर। तो क्या कहते हैं, दिमाग का दही कड़ा है, कहमत यहाँ से आई। माइंड के अंदर व्हाइट कलर दही जैसा सत्य होता है। तो दोनों, अंदर का व्हाइट कलर का होता है, बाहर का ग्रे कलर का। तो जब अंदर जो होता है ना वो थैलेमस नाम का एरिया होता है। तो जब भी हम किसी खराब इंसान को, खराब घटना को, कुछ भी आपको अच्छा ना लगे, ऐसी चीज को देखते हो ना, सीधा ये सिग्नल ये थैलेमस में जाती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, थैलेमस यहाँ पे होता है, थैलेमस में जाता है। थैलेमस कुछ करता नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। व्हाइट जो अंदर है ना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो आपने सुना हुआ है, जो आपने देखा हुआ है, जो आपने चखा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन अंदर का व्हाइट दिमाग, व्हाइट मैटर सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता है। अब करेगा कौन, हम देखेंगे कुछ भी, तो गुस्सा करेंगे या खुश होंगे, तो ये करेगा कौन, बाहर का एरिया, ग्रे मैटर। ये ऊपर का पूरा ग्रे है और अंदर है पूरा व्हाइट। तो जब भी हम कुछ देखते हैं तो पहले व्हाइट के अंदर जाता है, वो इंफॉर्मेशन आती है। फिर सीधा यहाँ पे देखो, आंखों से हमने कुछ देखा, कहा गया, थैलेमस, व्हाइट एरिया में। और यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है विजुअल कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स मतलब ग्रे एरिया, थैलेमस मतलब व्हाइट एरिया। तो इंफॉर्मेशन पहले आंखों से जाएगी थैलेमस में। तो मैंने किसको देखा, कौन सी घटना देखी, तब इंफॉर्मेशन है। गुस्सा नहीं उत्पन्न हुआ, अभी तो गुस्सा उत्पन्न नहीं हुआ, पर जैसे ही आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को, तो दूसरा विजुअल एरिया जो कॉर्टेक्स ग्रे कलर का एरिया है, ऊपर कौन सा है, ग्रे कलर का। अब ये प्रोसेस करा कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, फिर भी गुस्सा उत्पन्न नहीं होगा। गुस्सा का उत्पन्न देखता हूँ, देखो पहले आपने देखा तो इंफॉर्मेशन गई, तो थैलेमस ने इंफॉर्मेशन प्रूफ की कि मैंने ये चीजें देखी। अब वो चीज है कि आपका पुरानी मेमोरी में पड़ा हुआ है ग्रे एरिया के अंदर। तो विजुअल कॉर्टेक्स एक दूसरा एरिया है, ये सिर्फ पहचानने का है और प्रोसेस करने का ग्रे मैटर के ऊपर दूसरा विजुअल कॉर्टेक्स है। वो पहचाने के मैं क्या देख रहा हूँ, तो जो चीज आपको गुस्सा उत्पन्न होती है वो चीज है, या प्रेम उत्पन्न होता है वो चीज है। तो आपको अगर ऐसी चीज देखी है तो यहाँ से इंफॉर्मेशन विजुअल कॉर्टेक्स में गई, तो वहां पे ग्रे मैटर के अंदर प्रोसेस होगा, ये चीज मुझे पसंद नहीं है, ये बोलना, मुझे जो सुना उसने बोला वो पसंद नहीं है, जो कुछ भी है 5 प्रकार का सेंस है, 5 चीज में से जो पसंद नहीं है वो यहाँ पे प्रोसेस होता है। जैसे ही प्रोसेस होता है ये इंफॉर्मेशन जाती है एमिगडाला के पास, ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल शेप में ऐसा होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड, नीचे पूरा स्पाइनल कॉर्ड है शरीर के अंदर।
उससे यहाँ पे कनेक्टेड लास्ट जो यहाँ पे पार्ट है ना, उसको एमिगडाला कहते हैं। वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। इसके अंदर प्रोसेस होने लगती है, अंदर बहुत ही फास्ट प्रोसेस होने लगती है। तो जब ये विजुअल कॉर्टेक्स से जब यहाँ इंफॉर्मेशन आती है ना, एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। जब भी एमिगडाला एक्टिवेट होता है ना, तो उसके अंदर से लिक्विड निकलने लगता है। एक है एड्रेनलिन, दूसरा है कॉर्टिसोल। जब एड्रेनलिन लिक्विड निकलता है तो हमारे शरीर में दो प्रकार की चीज होगी। जैसे कि आपको कोई चीज देखी, वो उसको आप दो चीज करते हो। जैसे कोई दुश्मन मिला आपको, या तो आप भाग सकते हो या तो लड़ सकते हो, दो ही ऑप्शन है, या तो भागोगे या तो लड़ोगे। अगर फंस गए हो जाने का रास्ते तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर बलवान तो भाग सकते हो। अगर नॉर्मल दुश्मन मिला, आपको हरा सकते हो तो लड़ोगे, अगर आपको बहुत बड़ा दुश्मन है भागोगे। दो ही तो चीज करोगे, ठीक है। ऐसे खड़े में दुश्मन आ गया तो या तो भागेंगे या तो लड़ेंगे, तो दोनों ही चीज में ये एमिगडाला ही सक्रिय होता है। तो क्या होता है, सर्वाइवल मोड में आ जाता है। ये एमिगडाला सक्रिय होता है तो वो पूरे शरीर को सर्वाइवल मोड में लेके आता है। और लास्ट में हम तय करते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या कोई भी चीज है जिसको गुस्सा आएगा तो भी हार्ट बीट बढ़ेगी, डर होगा तो भी हार्ट बीट बढ़ेगी, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांसें तेज हो जाएगी। गुस्से में को गुस्सा हो तो श्वास लेना खतरनाक चलता होगा गुस्से में, और डर होगा तो भी सांस तेज चलेगी, और मसल टाइट हो जाएंगे। गुस्से में भी मसल टाइट होते हैं, डर में भी मसल टाइट होते हैं। क्यों? डर से हमें भागना पड़ेगा, भागने के लिए मसल्स की पावर चाहिए, तो मसल एकदम टाइट हो जाएंगे गुस्से में और डर दोनों में। तो ये डर का काम भी ये एमिगडाला करता है, गुस्से का काम भी यही करता है। आप देखो कि प्रोसेस क्या हुई। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इतनी फास्ट प्रोसेस होती है यहाँ पे कि पता चल जाता है कि इसको मैं हरा सकता हूँ, तो तुरंत हार्ट बीट, ब्लड की स्पीड और टाइट मसल लड़ने के लिए काम करेंगे। एक सेकंड में पता नहीं चलता, और जैसे पता चला कि ये तो डेंजरस है, तो वही हार्ट बीट, वही ब्रीथिंग रेट और वही टाइट मसल भागने के लिए काम करते। एक ही चीज एक सेकंड में होता ही है, ठीक। जब ये एक सेकंड में होता है तो हमारा मेन आगे का दिमाग है ना, सोचने का दिमाग है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। कौन सा दिमाग सोचता है? आगे का। हम टेंशन होते हैं इससे बैठ जाते हैं, क्यों? आगे का दिमाग बहुत थिंकिंग प्रोसेस करता है। और जब ये होता है तो उसमें से एड्रेनलिन लिक्विड निकलता है, तो पूरे शरीर के अंदर भर डालता है। और गुस्सा तुरंत डाउन क्यों नहीं होगा? क्योंकि साथ में कॉर्टिसोल निकलता है, जो सस्टेन करता है, चीजों को रोक के रखता है, बढ़ाता ही जाता है। और ये 5-10 मिनट तक बढ़ाता रहेगा, कम नहीं होने देगा गुस्से को। 5-10 मिनट तक ये कॉर्टिसोल है ना, इसको हेल्प करता है एड्रेनलिन को। तो जब ये चीज होगी तो 5-10 मिनट तक डरते रहोगे या 5-10 मिनट तक गुस्से में रहोगे, एमिगडाला शांत नहीं होने देगा। ये एड्रेनलिन निकलेगा ना, तो ये होगा और ये इसके आग में घी डालेगा कॉर्टिसोल, और ये 10 मिनट तक डालता रहेगा। 10 मिनट तक गुस्सा शांत नहीं होगा। तो जैसे जैसे इसकी लिक्विड कम होगा, इसका कॉर्टिसोल का पावर कम होगा, तब जाके एमिगडाला शांत होगा, फिर अपना सोचने का दिमाग काम करेगा। तब तक आपने वो सब कर डाला जो नहीं करना था, क्योंकि इसको खत्म होने 10 मिनट लगती है दोनों को, और तब तक तो ये सोचने का दिमाग ही बंद हो चुका है, क्योंकि ये सब हो चुका। एड्रेनलिन ने, एमिगडाला ने ये सब कर डाला 10 मिनट तक, तो आपको सोचने का मौका ही नहीं मिला, और ये सोचने का दिमाग ही बंद हो गया 10 मिनट तक। तो इसको जब तक चालू रखोगे ना, गुस्सा नहीं आ सकता, और गुस्सा है तो ये बंद हो जाएगा। दोनों स्विच चालू या बंद है। अगर स्विच चालू है तो ठीक है, तो ये नहीं होगा, और अगर ये चालू होगा तो फिर ये नहीं होगा 10 मिनट तक। तो आपको तय करना है कि इसको चालू रखना है कि इसको, दोनों में से एक चालू। और ये जिंदगी भर चालू नहीं रह सकता, ये जिंदगी भर चालू रहता है। परसों तो ये जिंदगी भर चलता है, और 10 मिनट में ये इतना पावरफुल के 10 मिनट तक हाईजैक कर लेता है। ये कितना स्ट्रांग होगा, हम जिंदगी भर सोचते रहते हैं। तो ये तो पावरफुल है क्योंकि जिंदगी भर चलेगा, और ये इतना आता है ना 10 मिनट के लिए एमिगडाला में, ये पावरफुल चीज को भी 10 मिनट तक ब्लॉक कर डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इसके सॉल्यूशन क्या है। पहला सॉल्यूशन बॉक्स ब्रीथिंग। जैसे गुस्सा है, आपको 4-4 मिनट का एक सिस्टम है। कुछ भी हो सामने, कोई भी गुस्सा कर बोलता, 4 मिनट तक गहरी सांस, उसके सामने थोड़ा अलग जाके एकदम फास्ट धीरे सांस लो, 4 सेकंड, फिर 4 सेकंड रोकना है। ये बॉक्स बनता है। 4 सेकंड लिया, 4 सेकंड रोका, 4 मिनट 4 सेकंड छोड़ना, फास्ट नहीं छोड़ना, और 4 सेकंड बाहर रोकना है। तो पहले इन, फिर स्टेबल, फिर आउट और स्टेबल। तो 4-4-4-4 16 सेकंड तक अगर आप रुक सकते हो, और ऐसे बॉक्स ब्रीथिंग 2-3 कर डालो। ये सोचने की प्रोसेस, ये सोच के किया जाता है। देखो ऑटोमेटिक श्वास बढ़ता है, ब्रीथिंग फास्ट में ऑटोमेटिक, एमिगडाला ऑटोमेटिक फास्ट बढ़ रहा है।
हम अपने सोच के बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये होने के बावजूद भी हमारा इसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इसने हाईजैक कर लिया। हमारी ब्रीदिंग अपने आप नहीं चलनी चाहिए, हमारी ब्रीदिंग हमारे सोच से चलनी चाहिए। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोच के ब्रीदिंग करो, सोच के, तो इसका पावर कम होगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो जब डेप्थ ब्रीदिंग करते हो तो ये एक्टिवेट करते हो और इसका पावर कम करते हो, पूरा साइंटिफिक है। दूसरा, रिवर्स काउंटिंग, ये बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे के गुस्सा है तो 10 गिनना चाहिए, 10 नहीं, रिवर्स में 10 गिनना, 10 9 8। और ये प्रोसेस कहाँ होगा सोचने का? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। जैसे रिवर्स काउंटिंग करो